गुड मॉर्निंग एसएस के भारत एमसीएल फैमिली। मेरा पिछला ऑडियो हमारे एसएस के भारत से जुड़े सारे उद्योजकों ने सुना ही होगा और वही हिसाब से लोगों ने प्लान किया होगा। कल हमने दादर में ही एक वेन्यू फाइनल किया है। जगबग उसका लोकेशन और एड्रेस ये मैं सैटरडे मॉर्निंग को दे दूंगा। सैटरडे 7 तारीख है। 7 तारीख को दोपहर को 2 बजे हमने मीटिंग रखी है और मीटिंग का एजेंडा भी लगभग तय है और सबको पता ही है, बट फिर भी स्पेसिफिकली कि भाई आज का एमसीएल का स्टेटस क्या है। एमसीएल मैनेजमेंट हमको एक्चुअल फैक्ट अबाउट फाइनेंस या बाकी चीज़ें नहीं बता रहा है। तारीख पे तारीख दी जा रही है, वो तारीखों का कोई अंत नहीं आ रहा है। हम सब 4 साल से ये तारीखें सुन रहे हैं। अभी ये तारीख सुनने की किसी की क्षमताएं नहीं बची है क्योंकि लोग प्रॉब्लम में है और इतने भयानक प्रॉब्लम में है कुछ लोग तो कि उनका जीना कि मरना इस तरह की परिस्थिति हो गई है। ऐसे लेवल पे एमसीएल मैनेजमेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो सारे फैक्ट, प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट, प्रूफ ऑफ फंडिंग लेके सामने आए। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो रहा है। वो नहीं होने के कारण ये सारा जो प्रॉब्लम अराइज हुआ है, कोई लोग पुलिस में जा रहे हैं, किसी के चेक बाउंस हुए उन्होंने लीगल नोटिस दिए, या हमको सामने खड़ा होना पड़ रहा है, या हम जो बोल रहे हैं उसको विरोध समझा जा रहा है। तो ये नौबत आई है तो एमसीएल की कमियों के कारण आई है। ठीक है। अभी जैसे कि आज मेरे पास किशोर भाई ने कुछ फ़ोटो भेजे। लाडनून में सुरेश बघेरवाल जी के वहाँ पे कुछ बायोकोल पैलेट मशीन गया। कुछ ग्रुप में इसको बहुत पॉजिटिवली डाला गया और अच्छी बात है एक्चुअली, आई अप्रिशिएट दैट। बट 2-3 बातें। सुरेश बघेरवाल जी का जब प्रोजेक्ट लगा तब एमसीएल ने मशीन जो भेजे उसके बाद एमसीएल कुछ नहीं कर पाया था। बघेरवाल जी ने अपने पैसे लगा के, अपने लोगों के पैसे लगा के प्रोजेक्ट चलाया। सच झूठ मुझे पता नहीं, बट मुझे किसी ने बताया था कि वो 5 ब्रिकेट के मशीन चला रहे हैं, 5, और सप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो कर रहे हैं इसमें एमसीएल का कोई लेना देना नहीं है। एमसीएल ने अभी एक मशीन भेजा, मैंने मशीन का फोटो देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। हंसी नहीं आई, ना खुशी हुई, दुख हुआ कि एक चाइना का मेड इन चाइना मशीन एमसीएल भेज रहा है हमारे एक एंटरप्रेनर के पास और हम भारत को विश्व गुरु बनाने की बातें कर रहे हैं। हम हमारी नैतिकता, हमारे सिद्धांत, हमारी बातों को अहमियत नहीं दे रहे। हम भूल चुके हैं उसको, हम पूरे उलझ चुके हैं। क्या इंडिया में पैलेट मशीन बनाने वाले ख़त्म हो गए थे क्या? कोई बना नहीं रहा था क्या? क्या पहले हमारे पास मेड इन इंडिया पैलेट मशीन हमने नहीं ली है क्या? मुझे याद है आज भी 2 साल पहले मैंने एक कोर टीम मीटिंग में पूछा था कि सर आपने सत्यदीश से 32 पैलेट मशीन लिए, कहाँ डाले? ये सब सवाल मैंने प्राची मैम से, मंगेश सर से पूछा था, कोई जवाब नहीं दे पाया था। वो मशीन आए थे, कहाँ गए वो किसी को पता नहीं है, क्या हुआ वो पता नहीं है। ये इस तरह से पर्सनल घर की खेती यानी अपनी खुद की कंपनी इस तरह से एमसीएल को चलाने का किसी को अधिकार नहीं है। इट्स अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। हम सब ने लाखों करोड़ों रुपए लगाए एमसीएल में और सच जानने का हमारा सबका अधिकार है। कुछ समय पहले मेरे बड़े भाई की तरह जो है राजेश सिंह जी, उनका मेरा पर्सनल कोई लेना देना भी नहीं है और वाद विवाद भी नहीं है। जो है वो एमसीएल के कारण है। वो एक अलग नज़रिए से काम कर रहे हैं, मैं एक अलग नज़रिए से काम कर रहा हूँ। बट उनको जो तारीखें बताई एमसीएल ने वो भी तो सब झूठ निकली। वो बेचारे एमसीएल के भरोसे पे ही बोल रहे थे ना। मैं उनको दुगुनेगार नहीं मानता क्योंकि मुझे पता है उनको जो बोला गया वो उन्होंने आगे बोला। उनको लगा कि यार चलो एमसीएल की मदद करते हैं। हमने भी यही किया था, एक बार नहीं किया था, 2-2, 3-3, 4-4 साल किया था। जब हम कंटाल गए तब हमको पूछना पड़ा कि भाई अब बस हुआ, आप बताओ क्या है करके। तो हमने कुछ गलत नहीं किया था। बट राजेश सिंह जी ने एक बार कहा था कि कार्तिक सर ने प्रेशर डाल के अपनी टीम में मशीनें ले ली, तो सुरेश बघेरवाल जी भी मेरी टीम है। अभी उधर मशीन गई तो ये कार्तिक रावल ने तो प्रेशर नहीं किया ना। तो ये आपका नज़रिया था। हमने कभी प्रेशर नहीं किया, हमने जो जस्टिस है वो किया। एमसीएल में अगर 80% टीम एसएस के भारत की है तो 80% मशीन भी हमारी टीम में जानी चाहिए। उसमें क्या गलत था? हमने वो किया और वो मेरा काम और मेरा कर्तव्य था मेरी टीम के लिए। आज भी बघेरवाल जी के वहाँ मशीन जा रही है, भले चाइना की जा रही है, मैं तो खुशी हूँ। मगर हमारी नैतिकता, हमारी भारत विश्वगुरु की बातों का क्या हुआ? तो एमसीएल मैनेजमेंट से मैं अगेन आज वापिस हाथ जोड़ के, पैर पड़ के नम्र विनंती करता हूँ कि जो फैक्ट है वो लेके सामने आए।
अगर पैसे है तो बोले पैसे इतने हैं, यहाँ पे है, ऐसे है, एविडेंस दे। तारीख और बात नहीं, शब्दों की ऊपर भरोसा करने का समय खत्म हो गया, बहुत पहले खत्म हो गया। हमने जो फैक्ट देखे वो सब झूठे पाए गए। बट भगवान करे शायद हो पैसे, हमको तो पता नहीं है कि नहीं है, मगर हमको ये डेफिनेटली जानना है कि पैसे है, और अगर है तो कहाँ है। जो लोग चाहे समर्थन में हो, जो लोग कुछ सवाल पूछ रहे मतलब विरोधक मत गिनो उनको, वो सवाल पूछ रहे, उनका अधिकार है, और वो गलत सवाल नहीं पूछ रहे। एमसीएल सब अच्छा कर रहा है और कोई सवाल पूछ रहा है, ऐसा नहीं है। एमसीएल सब सही कर रहा है और कोई एमसीएल को डुबाने के लिए काम कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये चीज को आपको समझना होगा सबको। जो समर्थन में, उनको भी मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि पूछे एमसीएल मैनेजमेंट को, सर ये खेलना बंद करो, एक मशीन वहाँ दे दी, 2 मशीन वहाँ दे दी, अरे इतना बड़ा साम्राज्य, 250 सीबीजी प्रोजेक्ट, 200 एमकॉल प्रोजेक्ट कैसे लगाओगे, कहाँ है पैसे, लोगों के 50 करोड़ चुकाने कैसे दोगे। ऐसे ही चला तो और 10 साल भी कुछ नहीं होने वाला है, कोलैप्स हो जाएगा, सब कोलैप्स हो चुका है। इनफैक्ट हमने हमारी टीम की मीटिंग बुलाई है, मेरी टीम में लोग आने वाले हैं, और टीम से मुझे वाया रेफरेंसेस आए कि सर हम भी आना चाहते हैं, हम भी आना चाहते हैं। देखिए ये मेरी टीम की मीटिंग है, मैं किसी को और को बुला नहीं सकता, मगर कोई दरवाजे पे आएगा तो उसको मैं भगा नहीं सकता, वो उनकी मर्जी है। मगर मैं किसी को नहीं आमंत्रित कर रहा हूँ और ना करूँगा, मैं रोक नहीं सकता। जैसे बाकी लोगों ने ग्रुप बनाया है और मेरी टीम के लोगों को उन्होंने लिया है, तो उन्होंने रोका क्या उनको कि नहीं कार्तिक सर की टीम के हो आप, तो आप हमारे में मत आओ। तो उसी तरह से मैं भी रोक नहीं सकता, अगर कोई और टीम का मेरे पास आएगा तो मैं उनको भी साथ दूंगा। उनका भी जो प्रॉब्लम है वो सबका प्रॉब्लम है। अगर आप लोगों ने ये किया वो गलत नहीं था, तो अगर कोई मेरे पास सामने से आता है तो मैं कैसे रोकूं उसको। बट जो हमने क्लासरूम, देखिए ये हॉल बड़ा करने की हमारा बजट नहीं है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, तो हमने क्लासरूम किया है। क्लासरूम में 50 लोगों की जगह है, इसलिए हमारे एमएसएस जो एक लीडर की तरह हो, जो सिर्फ कुछ करना ना चाहते हो या कुछ कारण से अभी वो बिजी हो, ऐसे लोग ना आए एमएसएस में। बीडीए, सीनियर बीडीए सबको आना है कंपलसरी, और वो जिम्मेदारी उनके एमएसएस की है कि भाई जाओ। एमवीपीस को मैं इस स्टेज पे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हमको आपकी जरूर लगी ना, हम तुरंत आपको बुलाएंगे बॉम्बे, मगर अभी आप गर्दी मत कीजिए, क्योंकि इतने लोगों के लिए वहां पे जगह नहीं है। हमको बैठ के क्या चर्चा करना है, हमको बैठ के एमसीएल कैसे बचेगा इस पे चर्चा करना है, एमसीएल डुबाने पे चर्चा नहीं करना है। मगर मैनेजमेंट अगर बताएगा ही नहीं, तो जानने के लिए जो रास्ते हैं, चाहे वो पुलिस या ईओडब्ल्यू हो, चाहे आरओसी हो, चाहे हाईकोर्ट हो, मुझे पता नहीं क्या होगा, वो सब जब डिस्कस करेंगे तब निकलेगा, वो हिसाब से आएगा। मगर ये नौबत आएगी तो उसके जिम्मेदार एमसीएल मैनेजमेंट है, हम नहीं है। एमसीएल मैनेजमेंट को अगेन मैं हाथ जोड़ के पैर पड़ के विनती करता हूं कि सच बताओ, सामने आओ, खेल खेलना बंद करो। आपने आपकी सारी बातें झूठी निकली आज तक। पर्सनल लेवल पे अगर मैं बात करूं तो एमसीएल के किसी डायरेक्टर ने, चाहे शाम गोलब सर हो, प्राची मैम हो, लवेश सर हो, मंगेश सर हो, धीरज सर हो, किसी ने मुझसे कभी ऊंचे आवाज में या कोई उल्टे शब्दों में बात ना की है, और ना मैंने उनके लिए कोई उल्टे शब्द या गलत बात की है। मगर वो भी पर्सनल चीज है। यहाँ पे लोगों की जिंदगी दांव पे लगी है। यहाँ पे हम क्या मांग रहे हैं आपसे, हम ये मांग रहे हैं कि भाई बताओ क्या कर रहे हो। एमसीएल बचना मतलब सबका बचना है, हमारा भी बचना है, हमारे भी लाखों करोड़ों रुपए लगे, तो हम क्यों डुबाएंगे। हम नहीं चाहते डुबाना, मगर इसका मतलब इस तरह का तमाशा अब नहीं चल सकता। लेट मी क्लियर, जो समर्थन में है वो सब मेरे भाई है, उन सबको बोलता हूं, आप एमसीएल मैनेजमेंट को बोलो सर प्रॉपर बताओ सच क्या है। पैसे है तो है, नहीं है तो नहीं है, नहीं है तो क्या रास्ता है वो भी बैठ के निकाल सकते हैं यार। इससे ज्यादा क्या बोले अभी हम आपको। जिसको लीगल करना है ऑफकोर्स वो करेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। मगर आपकी तरफ से अगर इनिशिएटिव नहीं होंगे, मैनेजमेंट की तरफ से सच बात नहीं बताई जाएगी, 50 करोड़ रुपए आपने किसी को ब्राइब दिए हैं, हाँ, पैसे के नाम पे, कहीं से ऐसे पैसे जिसको लाने के लिए 50 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं भाई, और लोग पूछे नहीं आपको। अभी रिसेंटली लोगों से वैभव सर, गोगे सर और बहुत सारे लोगों ने मदद की थी, मैंने उनकी तारीफ की थी खुले मन से कि ये लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं कि इस कठिन परिस्थिति में एमसीएल के काम आए। मगर आज वो लोग, उनको फोन ब्लॉक कर दिए गए, वो लोग विरोध में खड़े हैं, कुछ लोग अंडरग्राउंड हो गए, अपने घर पे नहीं है, कहाँ है किसी को पता नहीं है। ये नौबत उनकी आ गई। वो अभी रिसेंटली जो पैसे एमसीएल ने 10-15 करोड़ लिए वो कहाँ दिए, किसको भरे,
ये वही पैसे घुमा के मशीन भेज रहे हैं क्या? देखो, आज 1100 तहसील है एमसीएल की और 8000 से अधिक एमबीपी है। पूरे एमसीएल फैमिली की बात कर रहा हूँ। ये लोगों को प्रॉपर रोड मैप रास्ता चाहिए, प्रॉपर प्लान चाहिए, फैक्ट चाहिए, और इसी के चर्चा के लिए मैंने मेरी टीम की ये मीटिंग बुलाई है, नंबर 1। नंबर 2, अभी तक सच कहे तो हम लोग उस एक्शन में नहीं आए जिसमें हमको आना चाहिए। हमने हमेशा वही काम किया है जिससे एमसीएल बचा रहे, सिर्फ उनको जगाने की कोशिश की, मगर वो जागे नहीं, आज तक नहीं जागे। और आज भी एक घटिया किस्म की राजनीति चल रही है। ये बहुत गंदी बात है। अरे हमने भी मेहनत की है ना, चलो कम ज़्यादा छोड़ दो। किसी को लगता है कि हमारी मेहनत कम है, होगी कम, मगर है ना। महीने के 25 दिन हम घूम रहे थे, लोगों के दरवाजे पे जा रहे थे, लोगों को बता रहे थे। किसके भी आप पे बता रहे थे? आपके लिए बता रहे थे। जब आपको पैसे आ रहे थे हम लोगों के माध्यम से, तब हम अच्छे लग रहे थे। जब हमने सवाल पूछना चालू किया तो हम बुरे लगने लगे। आपके द्वारा कोई कहता है मार्केट में आके कि रावल साहब की जरूरत नहीं है, या रावल कौन है, या फलाना है कि देखना है, तो आप कहाँ गए थे? आपको बोलना चाहिए था ना आपका स्टैंड। मुझे शाम सर को मैंने बर्थडे के दिन मैसेज किया था और उन्होंने भी रिप्लाई दिया था। फिर मेरे बर्थडे के दिन भी उन्होंने रिप्लाई दिया, मुझे मैसेज किया था, और उन्होंने खुले दिल से कहा है कि रावल साहब आप जैसा व्यक्ति हमारी टीम में होना ये हमारा सौभाग्य है। ये उनके लिए है जो लोग मेरा विरोध कर रहे हैं। मगर मुझे शाम सर को एक ही कहने है, शाम सर आप मेरे से सिर्फ 3 दिन बड़े हो, मगर 3 दिन बड़े हो, और हम आपको बड़े भाई की तरह मानते हैं। आज भी समय है, फैक्ट बताओ, सच बताओ, सब मिलके इसका जो जेन्युइन रास्ता बिजनेस एंगल से होगा वो करेंगे। मैनेजमेंट के साथ लेके करेंगे, दूसरे किसी को बेचने का करेंगे, चाहे जो है वो करेंगे। मगर अगर आप साथ चाहते हो तो आपको सच बताना पड़ेगा। आपको जेल में डालना या आपके ऊपर लीगल एक्शन करना या आपका कुछ बुरा करना, ये हमारे यार कभी इंटेंशन था ही नहीं और कभी होगा भी नहीं। मगर अभी सीमाएं समाप्त हो चुकी है, लोगों के घर बिक रहे। अब मैं इससे ज़्यादा वेट नहीं कर सकता। अगर आप नहीं मानोगे, शनिवार तक हम लोग हैं, आप शनिवार को करो, रविवार को करो। आप बोलो कि भाई मुझे डर लगता है या मेरा रिस्क है, मुझे कोई हाथ उठा सकता है, कुछ कर सकता है, पुलिस प्रोटेक्शन लेके आओ। चमचे मत लाना, बाउंसर मत लाना। उन सबको ठीक करना हमको आता है। 2 मिनट का काम है सर, कोई नहीं आएगा बीच में। अगर लोग भड़क गए ना तो पहले उनको पीटेंगे जो बीच में आएंगे, बाद में आपका नंबर लगेगा। मगर सच करो। अगर आपको डर लगता है आप पुलिस प्रोटेक्शन मांगो कि भाई हमारा ऐसा इश्यू हुआ है और हमको प्रोटेक्शन चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है आप एक 20 लोगों की मीटिंग बनाओ, हम चुन चुन के लोगों को लेके आएंगे जो समझदार, मैच्योर्ड और रास्ता निकालने वाले हैं। जब आपके ऊपर कोई हाथ उठा रहा था तब हम बीच में आए थे, क्योंकि हम समझते हैं कि बिजनेस में ये सब नहीं होता। बिजनेस में प्रॉब्लम आया तो सॉल्यूशन की तरफ जाना होता है, और ये प्रॉब्लम यहाँ तक पहुँचे तो ये भी हमको पता है कि आपने आपकी तरफ से दीक्षा को पैसे दिए हैं। अब वो काम क्यों नहीं हुआ? दीक्षा का झोल है, आपकी कमी है, कि कोई टेक्निकल क्रंच है, जो भी हो हम आपके साथ हैं ना। बताओ ना क्या है करके, रास्ता निकालेंगे। मगर अब ये लोगों की पीड़ा हमसे नहीं देखी जाती सर, और इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगर आप नहीं मानोगे तो जो आगे होगा, लीगल बैटल होगी, कोर्ट में जाएगा, जो भी कुछ होगा, ये हमारी इच्छा ना थी, ना है और ना होगी, मगर ये हमारी मजबूरी होगी, क्योंकि हमारे पास आप कोई रास्ता छोड़ोगे ही नहीं तो हम क्या करेंगे। तो अगेन एमसीएल मैनेजमेंट को, शाम सर को, लवेश सर को, प्राची मैम को, वीपी मंगेश सर को, धीरज सर जो इन्वॉल्व थे अभी तक उनको, उसी के साथ एमसीएल के स्टाफ को, उसी के साथ जो लोग एमसीएल के सपोर्ट ग्रुप का नाम कहते हैं उनको भी सपोर्ट करो भाई, मगर अंधा मत करो। आपको हिस्ट्री देखनी होगी, 6 साल से क्या चल रहा है, 7 साल से क्या चल रहा है, 4 साल से क्या चल रहा है, 2 साल से क्या चल रहा है, और पिछले 31 मार्च 2024 का कमिटमेंट था, 31 मार्च 2025 जाके और 2 महीने हो गए। तो ऐसा मत करो भाई मेरे। सबको चाहिए, सबको एमसीएल बचाना है, मगर वो बचाने का एक तरीका नहीं है। और इस तरह से सिर्फ शाम गोलब अपने अंदर काम करते रहेंगे और लोग बेचारे भाड़ा भरते रहेंगे, ऑफिस का खर्चा करते रहेंगे, कर्जा करते रहेंगे, ब्याज देते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। या तो एमसीएल मैनेजमेंट प्रॉपर प्लान बताए, या फिर हम लीगल एक्शन लेना पड़ेगा तो लेना पड़ेगा, जो करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, और एमसीएल बिकवाना पड़ेगा तो उसके ऊपर भी हम काम करेंगे। क्या होगा मुझे पता नहीं। मेरे व्यू में एमसीएल एक आईसीयू में जाके डेड हार्ट है, मर चुका हार्ट। अभी उसको पंपिंग करके
कोशिश कर सकते हैं जिंदा करने की, 1% चांस है, वो ऊपर वाले के हाथ में। मगर सब मिलके अगर करेंगे ना कोशिश तो अभी भी हो सकता है, मगर उसके लिए MCL मैनेजमेंट को पहल करनी होगी और सच करना होगा। ठीक है, शनिवार को अगेन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ MVP ना आए, आपकी तालुका वाले हैं, आपके BDA होंगे, आपके सीनियर BDA होंगे, और कोई नहीं होगा ना तो भी कार्तिक रावल होगा। मैंने पहले भी कहा है, जब तक मेरे लोगों के या तो पैसे नहीं मिल जाते या उनके प्रोजेक्ट नहीं लग जाते, तब तक मैं लोगों का साथ नहीं छोड़ूंगा, तो नहीं छोड़ूंगा। पैरेलली हम क्या कर रहे हैं वो एक अलग विषय है, उससे कोई मतलब नहीं। मैं आज भी चाहता हूँ MCL जीते, MCL की जीत हो, MCL का अच्छा हो, मगर कैसे हो? ऐसे चोरी छुपे सब बता के, छुप ये सब करके, ये सब जो गंदी राजनीति पिछले 3-4 साल से खेली जा रही थी, हम देख रहे थे, मगर हमने विरोध नहीं किया। जाने दो, 2 साल से विरोध करना पड़ा क्योंकि लोगों की जिंदगी दांव पे लगी। अगर मेरी बातें पौने 2 साल पहले मान ली गई होती तो आज MCL इस नौबत में नहीं होती। डॉक्टर श्याम वल्लभ सर को, प्राची मैम को लोग गालियां नहीं दे रहे होते, लवे सर के घर पे लोग नहीं जा रहे होते, उनके घर पे बैंकर्स नहीं आ रहे होते पैसे मांगने को। मतलब बुरा हाल हो गया सबका, उनका भी, हमारा भी, सबका भी। हम कर रहे हैं प्रोग्रेस, मगर हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं, हम भी यहाँ वहाँ से पैसे जमा करके काम कर रहे हैं। कितनी पीड़ा हो रही है, कितनी तकलीफ हो रही है मुझे, मेरे लोगों को मुझे पता है। मेरे ऑफिस स्टाफ से लेकर सब लोग बेचारे झेल रहे हैं, और ये सब एक जन की गलती का कारण है, और उसको अगर हम सवाल पूछ रहे तो कोई गुनाह नहीं कर रहे। तो मैं सबको एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, MCL ने सामने आके, मैनेजमेंट ने सारा फैक्ट बताना चाहिए, जो है वो हम रास्ता निकालने के लिए तैयार है। वो रास्ता जो भी हो, MCL को आगे बढ़ाना, चाहे MCL का मैनेजमेंट बदलना, चाहे MCL को बिकवाना, मगर लोगों को बचाना ये कोर है, और इसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो बस यही मैसेज आपको देना था। शनिवार को दोपहर को 2 बजे दादर में वेन्यू है, वेन्यू शनिवार को सुबह में दे दूंगा। मेरी टीम के लोगों को आमंत्रण है, दूसरी टीम वाले आएंगे तो मैं भगाऊंगा नहीं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि तुम क्यों आए हो, मैं किसी को मेरे दरवाजे पे आने वाले को ना नहीं बोलता, मगर उनका जो भी कुछ कंसर्न है वो उनके प्राइम BDA का है, उनको अपने प्राइम BDA से बात करनी पड़ेगी, अपने सीनियर BDA से बात करनी पड़ेगी। मेरी टीम के लिए मैं खड़ा हूँ और मरते दम तक खड़ा रहूँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभम भवतु सर्वदा। दिल से एक ही इच्छा है, MCL के लोगों का कल्याण हो। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।